Good morning, friends. Good morning, everyone. So, in previous lecture, we have completed up to कहाँ तक कंप्लीट किए थे हम लोग? पॉइंट नंबर 33. 33 के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स थे. We have completed up to point number 33 in previous lecture. Do you remember, my friends? तो shall we continue it? तो पॉइंट नंबर 34 ऑनवर्ड्स लॉजिकल रीजनिंग का कंटिन्यू करते हैं हम लोग. 34 ऑनवर्ड्स शैल वी कंटिन्यू. चलो, तो हमने पहले ये चारों जो टॉपिक्स है हमारे इन एलआर, उसका बेसिक हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है. बेसिक. अब आपको पता है डायरेक्शन सेंस. आईसीआई स्टडी मतलब में एक पेज है. एक पेज है. ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट. समझ रहा है ना? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट दे दिया. कुछ क्वेश्चंस दिए. उससे ज़्यादा क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे दिए इन रिवीजन. चलो फिर कंटिन्यू करें. 6, 11, 21, 36 व्हाट नेक्स्ट. तो एक आपको एक पैटर्न फाइंड करना है. तो क्या ऐड हो रहा है? 5 ऐड हो रहा है. तो 6 में 5 ऐड होगा तो कितना है? 11. तो 11 में 10 ऐड हो रहा है, 21. तो 21 में 15 ऐड हो रहा है, कितना है? 36. 36 में 20 ऐड होगा 56. तो 56 में क्या ऐड करना पड़ेगा अभी? 25. तो 5 ऐड हुआ, 10 ऐड हुआ, 15 ऐड हुआ, 20 ऐड हुआ, 25 ऐड होगा. तो 56 प्लस 25, 81 इज द आंसर. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ऑप्शन सी है क्या मेरे भाई? 34 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. एनी डाउट? 34 का आंसर इज सी. नेक्स्ट आप लिख रहे हो, एक्सप्लेनेशन के साथ लिखो बच्चों. 35, 10, 100, 200, 310 व्हाट नेक्स्ट. हाँ बोलो. मेरे ख्याल से 10 में 90 ऐड हुआ है तो 100 आया. 100 में क्या ऐड हुआ? 100. तो कितना आया? 200. 200 में 110 ऐड हुआ तो कितना? 310. तो अब 310 में क्या ऐड होगा? 120. तो आंसर इज 430. तो एक नंबर में 90 ऐड हुआ, फिर जो आंसर आया उसमें 100, फिर 110, फिर 120 ऐड करना पड़ेगा. तो इधर आंसर इज 430. आप एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो के साथ साथ में वो भी बताओ. इससे आपको बाद में कभी अगर पैटर्न समझ में नहीं आएगा तो इतना देखोगे तो समझ में आ जाएगा ना. 430 इज द आंसर. पॉइंट नंबर 36. 11, 13, 17, 19, 23, 25. मेरे ख्याल से 2 ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ. करेक्ट है. तो +2 + 4, +2 + 4. तो बोलो 11 + 2 कितना आता है? 13. 13 में 4 ऐड किया, 17. 17 में 2 ऐड किया, 19. 19 में 4 ऐड किया, 23. अब 23 में 2 ऐड होगा, क्या आंसर है? 25. फिर 25 में 4 ऐड होगा, 29. तो इधर आंसर इज 29. ऑप्शन बी. 2 ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है. +2 + 4 बराबर है ना बच्चों? +2 + 4 ये पैटर्न है. इज दैट क्लियर? हाँ चलो नेक्स्ट. पॉइंट नंबर 37. 6, 12, 21, 33 क्या हो रहा है यहाँ पे बोलो? 6 ऐड हुआ, 9 ऐड हुआ, 12 ऐड हुआ. तो 6 में 6 ऐड किया, कितना आता है? 12. 12 में 9 ऐड किया, 21. 21 में 12 ऐड किया, 33. तो अब 33 में क्या ऐड करना पड़ेगा? 15. 33 में 15 ऐड करते क्या आंसर आएगा? 48. तो टेल मी वेदर 48 इज आंसर. क्या पैटर्न फॉलो हुआ समझा कि आपको? 6 ऐड मतलब +6 +9 +12 +15 +15. तो आंसर इज 48. अच्छा, एग्जाम में इनमें से ही कुछ पैटर्न आने वाला है क्या? कुछ ढूंढना पड़ेगा आपको. एंड ऐसे नहीं कि यार एट ए टाइम आपको कुछ 1000 क्वेश्चन सॉल्व करना है. वहाँ पे नंबर सीरीज पे आएंगे तो भी 2-3 ही क्वेश्चन आएंगे ना, बहुत ज़्यादा भी हो तो पूरे एलआर पे मिलके 20 क्वेश्चन आते. इसे समझाया हुआ ना आपको. नेक्स्ट 2, 5, 9, 14 ?27 बोलो. तो क्या 3 ऐड हुआ क्या? चलो 2 में 3 ऐड हुआ, कितना? 5. 5 में 4 ऐड हुआ, 9. 9 में 5 ऐड हुआ, 14. तो 14 में क्या ऐड करना पड़ेगा? 6. तो 14 में 6 ऐड किया, 20. एंड 20 में 7 ऐड किया तो टैली हो रहा है क्या आगे? 27. नेक्स्ट नंबर 27 भी है. तो करेक्ट आंसर इज 20. इज इट ऑप्शन ए? इज इट ऑप्शन ए? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर इज ऑप्शन ए.
मैंने जो जितनी जगह छोड़ी है बच्चों वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखो आप। मैं जानता हूँ कि आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो, बट वो एग्जाम के लिए रखना। यहाँ पे तो आप एक्सप्लेनेशन भी लिख लेना उसका। लिख रहे हो ना? 39th, 11, 21 डैश 56 81। हाँ बोलो। मेरे ख्याल से 11 में 10 ऐड हुआ है, कितना आता है? 21। 21 में 15 ऐड होगा, 36। 36 में 20 ऐड होगा, 56। 56 में 25 ऐड होगा, 81। टैली हो रहा है क्या ये? तो मिसिंग नंबर क्या है बताओ आप? मिसिंग नंबर क्या है बच्चों? 36। तो वे द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्या पैटर्न फॉलो हुआ यहाँ पे बोलो? 10 ऐड हुआ, 15 ऐड हुआ, 20 ऐड हुआ, 25 ऐड हुआ। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, 10, 18, 28, 40, 54 डैश 88। हाँ बोलो। 8 ऐड हुआ, 10 ऐड हुआ, 12 ऐड हुआ। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछते बच्चों। हाँ बोलो, क्या ऐड हुआ बोलो? 10 में 8 ऐड हुआ, कितना आया? 18। 18 में 10 ऐड हुआ, 28। 28 में 12 ऐड हुआ, 40। 40 में 14 ऐड हुआ, 54। 54 में क्या ऐड करना पड़ेगा अभी? 16। क्या आंसर आएगा? 70। एंड 70 में क्या ऐड होगा? 18। तो आंसर क्या आएगा? 88। तो अगला नंबर भी टैलीड है क्या बराबर? तो बोलो मिसिंग नंबर कौन सा है? 70, ऑप्शन ए। आप लिख रहे हो क्या जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ नीचे? तो मिसिंग नंबर 70 हुआ कि नहीं? आर यू श्योर माय फ्रेंड्स? नेक्स्ट, 195, 168, 143, 120 डैश 80। मेरे ख्याल से जो 195 है वो, हाँ बोलो, 14 का स्क्वायर -1 है। ऐसे चल सकता है क्या बताओ? 14 का स्क्वायर 196 है ना, उसमें से 1 डिडक्ट किया। इज इट 13 का स्क्वायर -1? इज इट 12 का स्क्वायर -1? नेक्स्ट, 11 का स्क्वायर -1, 120। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा फिर बताओ? 10 का स्क्वायर -1, तो नेक्स्ट नंबर इज 99। एंड लास्ट नंबर 9 स्क्वायर -1, 80। ये भी टैलिड है क्या? तो करेक्ट आंसर क्या है बताओ? 99। करेक्ट आंसर इज 99। यस और नो? या हो सकता है ये डिफरेंस वाले इससे भी टैली किया तो भी सेम ही आंसर आएगा। फॉर अ चेंज मैंने थोड़ा यहाँ पे स्क्वायर के तरीके से गया, डिफरेंस के इससे भी टैली होता है वो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिस इज द ओनली वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आर यू गेटिंग? तो क्या आंसर है बोलो इसका? 99। आई होप सबको समझ रहा है, लाइव स्ट्रीम में सबको समझ रहा है क्या भाई? बोलो कमेंट में बता दो। ओके चलो नेक्स्ट, 8, 10, 40, 42, 168, 170, 680, 682। बोलो। मेरे ख्याल से +2 × 4 है वो, +2 × 4। यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ मैं, +2 × 4 ऐसे हो रहा है यहाँ पे। पहले +2 और फिर ×4। चलो एक काम करते, चलो 8 में 2 ऐड करो, क्या आता है बोलो? 10। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 40। तो नेक्स्ट नंबर 40 है क्या? अब चलो 40 में 2 ऐड करो, 42। 42 को 4 से मल्टीप्लाई करो, बोलो 168। फिर 168 में 2 ऐड करो, 170। अच्छा एग्जाम में आप ये सब लिखते बैठने वाले हो क्या? 170 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 680। अब 680 में 2 ऐड किया, कितना आता है? 682। एंड 682 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 682 × 4, 2728। तो वेदर मिसिंग नंबर इज 2728, ऑप्शन सी। 2728 is the answer. 2728 is the answer. I hope you are getting my friends. 2728। कुछ गया दिमाग में? नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 43 है क्या कुछ इंटरेस्ट इसमें? 28, 33, 31, 36, 34। बोलो क्या हो रहा है? +5 -2। तो यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे देखो +5 एंड फिर नेक्स्ट स्टेप में -2, ऐसे लिखूँ मैं, +5 -2। तो बोलो 28 में 5 ऐड करो, कितना आता है? 33। 33 में से 2 डिडक्ट करो, कितना आया? 31। फिर वापस 31 में 5 ऐड करो, 36। 36 से 2 डिडक्ट करो,
34, और अब क्या होगा बोलो, 34 में ऐड 5 होगा, तो आंसर इज 39. तो टेल मी वेदर मिसिंग नंबर इज 39, वेदर नेक्स्ट नंबर इज 39. अच्छा 39 का नेक्स्ट नंबर क्या आएगा बताओ, 39 के बाद में नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 37 +5 -2 ना, तो +5 हुआ, यहाँ पे -2 हो जाता. यस और नो, वेदर करेक्ट आंसर इज 39 माय फ्रेंड्स. चलो 43 तक आ गए हम लोग. 44, 5760 मेरे ख्याल से रिपीट क्वेश्चन है. क्या हुआ है, 5760 इंटू 1/6 कितना आता है, 960. 960 इंटू 1/5 कितना आता है, 192. तो 192 इंटू क्या होगा, 1/4, 48. 48 इंटू 1/3 इज हाउ मच, 16. एंड 16 इंटू 1/2 इज 8. यस और नो. तो बोलो मिसिंग नंबर कौन सा है, मिसिंग नंबर कौन सा है, 48. इज इट ऑप्शन बी, कुछ नहीं यार, कल मैंने बोला था डिवाइड बाई सिक्स मतलब ही इंटू 1/6 ना यार. यस और नो. तो डिवाइड बाई 6 किया, बाद में डिवाइड बाई 5 किया, फिर डिवाइड बाई 4 करने के बाद जो आने वाला है, दैट नंबर इज मिसिंग, दैट नंबर इज मिसिंग. तो टेल मी वेदर आंसर इज 48, वेदर आंसर इज 48. नेक्स्ट 2, 3, 3, 5, 10, 13, 39, 43, क्वेश्चन मार्क 177. बोलो कैसे, पैटर्न बताओ. +1 इंटू 1, तो क्या किया, +1 फिर इंटू 1, एंड फिर +2 इंटू 2, फिर +3 इंटू 3. ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, +1 इंटू 1, फिर +2 इंटू 2, +3 इंटू 3. इस पैटर्न में आगे जाना है आपको. यस और नो. तो बोलो पहला नंबर 2 में 1 ऐड किया तो क्या आया, 3. 2 में 1 ऐड किया बच्चों, क्या आया, 3. एंड जो आया उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आया, 3. अब चलो 3 में 2 ऐड करो, कितना आया, 5. एंड 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 10. अब 10 में क्या ऐड होगा बोलो, 3. तो आंसर आया 13. एंड जो आंसर आया उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 39. अब 39 में 4 ऐड होगा, कितना आएगा बोलो, 43. एंड 43 को 4 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर 172. तो ये 172 मिसिंग है क्या इसमें से. एंड अब बोलो 172 में 5 ऐड होगा, 177. एंड नेक्स्ट नंबर दिया नहीं है, बट क्या रहता अगर पूछा होता तो 177 इंटू 5 हो जाता हो. यस और नो. तो बोलो इसका फाइनल आंसर क्या है, मिसिंग नंबर क्या है बोलो, 172. पैटर्न समझा क्या बच्चों आपको, पैटर्न समझा क्या, +1 इंटू 1, +2 इंटू 2, +3 इंटू 3, +4 इंटू 4. करेक्ट है. नेक्स्ट, इफ रमन इज रिटर्न एज 1 2 3 2 5, तो उन्होंने आर के लिए क्या लेटर रिजर्व किया है, 1. ए के लिए 2, एम के लिए 3, ए के लिए 2, एंड एन के लिए 5. कॉमन सेंस है ना ये तो. देन हाउ एंड दिनेश इज रिटर्न एज, तो बोलो डी के लिए क्या लेटर रिजर्व किया उन्होंने, डी के लिए बोलो 6. आई के लिए बोलो 7. एन के लिए 5, ये ऑलरेडी लिखा है मैंने उधर. ई के लिए 4, एस के लिए 8 ना, एंड एच के लिए 9. समझा क्या बच्चों, इसमें मेरे ख्याल से रमन एंड दिनेश में एन कॉमन था, दिख रहा था क्या, एन. तो एन के लिए 5 है, देखो दोनों इसमें देखो, एन के लिए सॉरी एन के लिए क्या है, एन के लिए 3 है क्या बताओ आप मुझे, एन मिसिंग है क्या, डी आई अच्छा, DIN. एन के लिए क्या है लेटर है उधर 5, एंड इधर भी एन के लिए 5 है ना, दोनों जगह पे एन के लिए 5 है क्या, नहीं समझ रहा है आपको, पक्का. चलो अब बताओ उन्होंने क्या बोला, हाउ हमाम इज रिटर्न. एच के लिए क्या रिजर्व है बोलो, 9. ए के लिए 2, एम के लिए 3, ए के लिए 2, एम के लिए 3 ना, तो 9 2 3 2 3, ऑप्शन ए. बहुत टफ था क्या बच्चों ये. अच्छा ये मैं लिख रहा हूँ, इतना सच्ची में लिखने की जरूरत थी क्या, बट आप लिखो क्लास में आराम से सॉल्व करो, कम से कम बाद में प्रैक्टिस कितना फास्ट करना है वो करो. समझा क्या आपको ये, इसमें कुछ बहुत स्ट्रांग लॉजिक इन्वॉल्व है क्या,
नहीं, नेक्स्ट, इफ रेड इज कोडेड एज 6720, ग्रीन वुड बी कोडेड एज, इफ रेड इज कोडेड एज 6720, ग्रीन वुड बी कोडेड एज, आप खुद सॉल्व करोगे, हम बताओ कैसे होगा। रेड इज कोडेड एज, अब चाहे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक हिंट दिया था कि पहले वो जो नंबर वाला है वो सामने रखने का हो, डेटा ABCD ऐसे लिखा था कि नहीं हमने, लेकिन तो वो पेज रखो सामने तुम्हारे, देखो कुछ इससे हिंट मिलता है कि आपको। रेड इज कोडेड एज 6720, आर का लेटर नंबर क्या है, आर का 18 है क्या? रेड इज कोडेड एज 6720, देन ग्रीन वुड बी कोडेड एज, ओके देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे किया है उन्होंने। रेड दिख रहा है क्या, एक मिनट प्लीज ध्यान दो, रेड दिख रहा है क्या? एक काम करो, उसको रिवर्स करो, पहले लिखते तो उल्टा लिखो, DER, DER, समझा क्या? एंड इसका लेटर नंबर +2 करो, तो डी कौन सा लेटर है, ABCD 4 है, 4 तो डू 2 ऐड करो, उसमें कितना आता है 6, ई फिफ्थ लेटर है तो 2 ऐड करो, कितना है 7, एंड आर 18th लेटर है तो 20, समझा क्या? रिवर्स करके लेटर नंबर में 2 ऐड किया है। तो अब एक काम करो, अभी ग्रीन बोला है, सेम प्रोसीजर फॉलो करो उसमें भी, ग्रीन को पहले रिवर्स कर दो, ग्रीन को रिवर्स कर दो मेरे भाई, NEERG, तो एक काम करो, एन का लेटर नंबर बताओ, लेटर नंबर +2, बोलो मेरे भाई, एन का लेटर नंबर बताओ, 14 है क्या तो 16, ई का लेटर नंबर 5 है तो 7, 7, आर का लेटर नंबर बताओ 18 तो कितना आएगा 20, जी का लेटर नंबर 7 तो 7 + 2 9, तो 1677209 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन सी 1677209 इज द कोड फॉर ग्रीन, समझा क्या? तो अगर आप जो जिस तरीके से उन्होंने कोड किया है, अगर वो डी कोड आप कर पाओगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड के लिए आप कोड बना पाओगे शायद, समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, ये समझा क्या मेरे भाई? नेक्स्ट, इफ ब्रदर इज कोडेड एज 2456784, सिस्टर इज कोडेड एज 919684, व्हाट इज द कोड फॉर BORBERS? एक काम करो, ब्रदर में बोलो, बी के लिए लेटर क्या रिजल्ट है 2, आर के लिए 4, ओ के लिए 5, टी के लिए 6, एच के लिए 7, ई के लिए बोलो 8, आर के लिए 4, वो तो ऑलरेडी लिखा है हमने, आर के लिए 4 ऑलरेडी लिखा है ना, यस और नो? सिस्टर में एस के लिए बोलो, एस के लिए 9, आई के लिए 1, आई के लिए 1 ना, एस के लिए 9 ऑलरेडी लिखा है, टी के लिए और 6 ऑलरेडी लिखा है, ई के लिए 8 ऑलरेडी लिखा है, आर के लिए 4 ऑलरेडी लिखा है या नहीं? चलो बोलो, उन्होंने क्या बोला है, BORBERS, तो बोलो बी के लिए क्या लेटर है 2, ओ के लिए 5, आर के लिए 4, बी के लिए 2, ई के लिए 8, आर के लिए 4, एस के लिए 9, तो 2542849, 2542849 ऑप्शन ए, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, तो 48 का आंसर इज ऑप्शन ए, टफ था बच्चों ये, 48 के लिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दिल्ली इज कोडेड एज 73541, कलकत्ता इज कोडेड एज बोलो 82589662, हाउ कालिकत विल बी कोडेड एज, हाँ बोलो, वैसे ही करना चाहिए हमने, यस और नो? ओके देखो बच्चों, ये CAL दिख रहा है क्या आपको, एक मिनट ध्यान दो, ये CAL दिख रहा है क्या कालिकत का? कोलकाता में भी पहले CAL है ना, तो कोलकाता के पहले 3 लेटर उठाओ एज इट इज, हाँ बोलो 825, समझा है नहीं? ओके, आई के लिए क्या था बताओ, दिल्ली में लास्ट लेटर आई है 1, एंड CUT मतलब वापस पहले के 3 लेटर है ना, CUT ये देखो, ये बीच के 3 लेटर CUT दिख रहा है क्या आपको? तो पहले 3 छोड़ के आगे के 3 उठाओ, 8 9
6। समझा क्या? अच्छा, मैं पहले हर एक लेटर के लिए लिखता था, वैसे भी किया तो आंसर आने वाला है। यस और नो? तो बोलो कौन सा ऑप्शन? इज इट ऑप्शन सी? इज इट ऑप्शन सी? वैसे क्या ना, इसे पहले जब मैंने 825 लिखा था उधर ही क्लियर हो गया था आंसर, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 825 है, नन ऑफ दिस मिसिंग है, नन ऑफ दिस ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब ऑप्शन सी था ये तो पक्का हो गया था ना उधर ही 825 पे ही। यस और नो? तब था बच्चों ये। इफ क्लॉक इज कोडेड एज 34235, 34235, टाइम इज कोडेड एज 8679, what will be the code for motel? तो CLOCK, CLOK कर देता हूं। C के लिए कोड क्या है बोलो? 3, L के लिए जल्दी बताओ 4, O के लिए 2, K के लिए 5, T के लिए जल्दी बताओ 8, I के लिए 6, M के लिए 7 एंड E के लिए 9 ना। तो ये रिजर्व है, बराबर है। तो बोलो अब MOTEL मोटेल, MOTEL, M के लिए क्या नंबर है? M के लिए क्या नंबर है? 7, O के लिए 2, T के लिए 8, E के लिए 9, L के लिए 4, तो 72894 ऑप्शन ए, 72894। थोड़ा सा ट्रेन किया तो एक 5th 6th स्टैंडर्ड का बच्चा भी करेगा ना यार, तो एटलीस्ट ये कैटेगरी के क्वेश्चन, एटलीस्ट दिस कैटेगरी। करेक्ट और नॉट? तो करेक्ट आंसर इज 72894, 72894। नेक्स्ट, in a certain code name is written as 4258, 4258, what would be the code for mean? तो NAME, NAME क्या था बोलो? 4258। तो मीन MEAN, तो बोलो मीन के लिए क्या नंबर रिजर्व था? 5, E के लिए 8, A के लिए 2, N के लिए 5824, ऑप्शन डी। इज इट 5824? वो तो बस लेटर का सीक्वेंस चेंज हुआ है ना यार। इज इट 5824? 5824 इज आंसर। ऐसा समझो कि मैं बस एक फैसिलिटेटर हूं, मेरा एक्चुअल में कोई काम नहीं है। आप समझ रहे हो कि नहीं? आपके लिए बस साथ साथ में मैं आंसर लिख रहा हूं, अदरवाइज ये आपका ही काम है, आपको भी समझ रहा है। ये एक प्रैक्टिस है कि नहीं बच्चों? इफ गोल्ड इज रिटर्न एज IQNF, विंड कैन बी रिटर्न एज। तो गोल्ड, हाँ बोलो क्या किया है उन्होंने? +2 किया है क्या? +2 किया है ना। जी के बाद में फर्स्ट लेटर कौन सा होगा? नेक्स्ट H, फिर I, फिर O के बाद में OPQ, L के बाद में JKLMN, D के बाद में E छोड़ के F। तो टेल में बच्चों +2 करेंगे, एक मिनट प्लीज ध्यान दो। +2, +2 समझता है ना आपको? तो बोलो जी के में +1 किया तो क्या आएगा? H, एंड और एक बार +1 किया तो क्या आएगा? IQNF है। टैली हो रहा है कि बताओ पहले। एंड अब सेम कर देना विंड के लिए, +2, विंड में +2 कर देना आप। हाँ बोलो W के बाद में UV W, बोलो XYIJK, बराबर है ना। NOPDEFYKPF है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन बी। +2 क्या हुआ है बच्चों? दिख रहा है क्या? +2 किया हुआ है, समझ रहा है क्या सबको? नेक्स्ट, इफ रोज इज रिटर्न एज TQUG, रोज इज रिटर्न एज TQUG, हाँ बोलो कैसे होगा ये? +2 किया है क्या? RSTOPQSTUEFG, तो यहां पे भी +2 है क्या बच्चों? ये भी +2 वाला एग्जांपल है ना। हाँ चलो देन, हाउ बिस्कुट वुड बी रिटर्न इन दैट कोड? BISCUIT, इसमें भी +2 कर देना आप। हाँ बोलो बी के बाद में DBCD, देन IJKCDE, देन UVW, बराबर है ना। IJKTUV, तो DKE गलत हुआ कुछ? ST, सॉरी ST के बाद क्या आएगा? U आएगा ना।
U, फिर C के बाद E, देन अभी यहाँ तक सही है ना? W K V ना, है क्या ऑप्शन में? कौन सा ऑप्शन? ए ना? DKUEWKV +2 क्या हुआ है, दिख रहा है ना बच्चों? +2. नेक्स्ट, इफ दिल्ली इज कोडेड एज, दिल्ली इज कोडेड एज, यस, क्या क्या है? -1 -2, अच्छा दिल्ली में से, हाँ बोलो -1 कर देना, क्या आएगा? डी में से -1 क्या आता है? सी, फिर -2 करो, ई में से एक पहले छोड़ो और उसके पहले का बताओ, सी, फिर एल में से -3 बताओ। आपके पास लेटर लिखे हुए हैं ना बच्चों? हाँ बोलो, एल में से -3 मतलब डायरेक्ट पीछे देखने का, 1 2 3 बोलो। आई आता है क्या? एच में से -4 करो, क्या आता है? एच आता है क्या? सॉरी, एच में से -1 करो, डी आता है क्या? एंड आई में से -5 कर दो, क्या आता है? डी। नहीं समझ रहा है नालायक? ओके भाई, ध्यान है क्या कुछ? ओके, हाउ वुड यू कोड बॉम्बे? BOMBAY, ओके, ऑब्वियसली -1 -2 -3 -4 -5 -6, B -1 क्या आता है बोलो? A, देन बोलो O -2 M, देन M -3 J, B -4 X, A -5 बोलो कौन सा? V, एंड Y -6 क्या? S, AMJXVS, ऑप्शन B. द करेक्ट आंसर इज B. -1 -2 -3, समझ रहा है? -1 मतलब पीछे का फर्स्ट लेटर, पीछे का सेकंड लेटर, बेटा समझ रहा है क्या कुछ हमू? नेक्स्ट 55, इफ Palam is given with a code number of 43, what will be the code number for Santa Cruz? तो क्या लेटर ऐड किए क्या? चलो P का लेटर नंबर बताओ, P का लेटर नंबर बताओ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐड लेटर नंबर्स, टैली हो रहा है क्या? लेकिन बोलो P का लेटर नंबर क्या है? बोलो आप मुझे पहले बताओ यार आंसर। 16, A का लेटर नंबर 1, L का 12, A का 1, M का कितना? 13, टोटल 43 है क्या? ये टोटल 43 है क्या? हाँ चलो, अब सांता क्रूज के लिए बताओ, SANTACRUZ, एस के लिए लेटर नंबर बताओ। 19, ए के लिए 1, N 14, T 20, A 1, C 3, R 18, U 21, Z 26, कितना है टोटल? 120, 123 आ रहा है क्या? है क्या ऑप्शन में? इज इट ऑप्शन ए 123? 123 इज आंसर। टफ था बच्चों ये, टफ था क्या? नेक्स्ट, 256 मीन्स यू आर गुड, 637 मीन्स वी आर बैड, 358 मीन्स गुड एंड बैड, विच नंबर रिप्रेजेंट्स एंड इन दैट कोड? एक मिनट सब लोग प्लीज अच्छे से ध्यान देना, सब लोग अच्छे से ध्यान देना एकदम। यहाँ पे 256 इज यू आर बैड, तो 256 में से हो सकता है कि 2 मतलब यू है, 5 मतलब आर है, 6 मतलब गुड है, या कुछ वैसा वैसा, समझ रहा है आपको ये? अच्छा, तो ये अभी एग्जैक्टली कौन सा नंबर कौन से वर्ड के लिए रिजर्व है ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है। तो बताओ क्या करने का? पहले 2 सेंटेंस देखने का और देखने का उसमें कोई कॉमन वर्ड है क्या। जो एक काम करो, यू आर गुड एंड वी आर बैड में कॉमन कौन सा है? सिर्फ नहीं, कॉमन वर्ड बताओ कौन सा है। आर, आर एक ही कॉमन वर्ड है पहले 2 सेंटेंस में, एंड कॉमन लेटर कौन सा है? 6, 256 में भी 6 है, 637 में भी 6 है, मतलब आर किसके लिए रहेगा? 6। आर किसके लिए है? 6, समझा क्या? तो देखो ये आर जो है वो 6 के लिए रिजर्व हुआ है, समझा क्या? यस और नो? एंड ये जो आर है सेकंड, इसमें भी वो भी 6 के लिए रिजर्व था, ये समझा क्या आपको? अच्छा बताओ, अभी सेकंड एंड थर्ड में कुछ कॉमन था क्या? सेकंड एंड थर्ड में कुछ कॉमन था क्या? क्या था बोलो? बैड। तो बोलो सेकंड एंड थर्ड में कॉमन कौन सा था? नंबर 3। तो बैड किसके लिए रिजर्व है?
3। समझा या नहीं? अच्छा सुनो, अभी सेकंड सेंटेंस में 6 किसके लिए रिजर्व है बोलो? आर के लिए। बैड के लिए क्या रिजर्व है? 3। तो ये बैड जो है ये किसके लिए बोलो? 3 के लिए। तो अब बचा कौन सा? वी। एंड वी के लिए क्या रहेगा फिर? 7। वी के लिए क्या रहेगा? 7। कुछ गया क्या दिमाग में? यस और नो? अच्छा अभी पहले इसमें ध्यान दे रहे हो क्या? ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? वी के लिए 7 है, समझा क्या आपको? अच्छा कुछ गया क्या दिमाग में? अच्छा बताओ, फर्स्ट एंड थर्ड में कुछ कॉमन वर्ड था क्या? फर्स्ट एंड थर्ड में कॉमन वर्ड था क्या? गुड। कॉमन वर्ड था ना, गुड। तो फर्स्ट एंड थर्ड में कॉमन नंबर कौन सा है? 5। तो गुड किसके लिए रिजर्व है? 5। गुड मतलब 5। तो अब देखो यहाँ पे 5 जो है वो क्या है बोलो? गुड है। बैड के लिए क्या नंबर था बोलो? बैड के लिए क्या था? 3। तो अब क्या बचा? 8। 8 किसके लिए रहेगा? एंड के लिए नंबर कौन सा हुआ फिर? 8। यस और नो? एंड के लिए 8 हुआ कि नहीं? अब कौन सा बचा? सिर्फ यू बचा है ना? तो बोलो अभी। हाँ नहीं नहीं, मैं सबके लिए फाइंड कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन जो भी पूछा बाद में देखा जाएगा। मैं यहाँ पे हम प्रैक्टिस के लिए तो कर सकते हैं ना सब। हाँ चलो बोलो, फर्स्ट इसमें आर के लिए क्या था? 6। गुड के लिए क्या था? 5। गुड जो था इट वॉज रिजर्व फॉर 5। तो 2 बचा, तो 2 किसके लिए रहेगा? यू। यू के लिए क्या रहेगा? 2। सही है बच्चों? तो सब होगा क्या बताओ? हो गए क्या सब? वी वी के लिए पता है, आर के लिए पता है, आर के लिए बाकी है ना? हाँ पता है, वी आर बैड, गुड एंड बैड, हो गए ना सब? क्वेश्चन क्या पूछा है बोलो? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एंड इन दैट कोड? तो बोलो एंड के लिए क्या रिजल्ट है बोलो? एंड के लिए क्या है बोलो? 8। ऑप्शन सी। हमने फिर अंडरस्टूड दिस। कॉमन क्या है वो समझा, उसके बेसिस पे एक 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 फाइनलाइज किए। अच्छा इतना करने की जरूरत थी क्या एग्जाम में? एक बार वो एंड के लिए क्या है आ गया तो काम हो जाता था ना अपना। बट मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए सब फाइंड किया हुआ है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट। 56 हो गए। फाइंड आउट ऑड मैन आउट फ्रॉम दिस। अवनी, ईशानी, ईशा, उषा, वीना। वीना, क्यों वीना? ओके राइट डाउन। वीना इज द ओनली वर्ड, हाँ बोलो, विच स्टार्ट्स फ्रॉम कॉन्सोनेंट। बाकी सब वॉवल से स्टार्ट होते हैं। अवनी ए से स्टार्ट हो रहा है, ईशानी आई से स्टार्ट हो रहा है, ईशा ई से स्टार्ट हो रहा है, उषा यू से स्टार्ट हो रहा है। बाकी सब वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं। ये सिर्फ वीना एक वर्ड है जो बोलो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। किससे बोलो? कॉन्सोनेंट से। समझा क्या? और कोई क्राइटेरिया रहा तो वो भी हो सकता है, बट मेरे ख्याल से प्राइमा फेशिया दिस इज द बेटर क्राइटेरिया जिसे हम ऑड मैन आउट फाइंड कर सकते हैं। फाइंड ऑड मैन आउट फ्रॉम 64, 32, 512, 243, 1024, 8, 2048। बोलो 243। वैसे तो दिस इज द ओनली ऑड नंबर, दिस इज द ओनली ऑड नंबर। ये भी हो सकता है या तो बाकी के सब 2 के मल्टीपल्स है, ये 2 का मल्टीपल नहीं है। बट बेटर क्या है बोलो? 243 इज द, बोलो मेरे भाई, इज द ओनली, बोलो, ऑड नंबर इन द सीरीज। जो भी आपको दिया हुआ है उसमें वो अकेला ऑड नंबर है। 243 इज ऑड मैन आउट। समझा क्या मेरे भाई? नेक्स्ट। फाइंड आउट ऑड मैन आउट फ्रॉम ए बी, एम एन, वाई जेड, वी यू। वी यू क्यों? ए बी में समझ रहा है ना, लेटर उसका नेक्स्ट लेटर करेक्ट है। देन एम एन, एम उसका नेक्स्ट लेटर, वाई उसका नेक्स्ट लेटर, बट वी में सिर्फ उसका प्रीसीडिंग लेटर है। यस और नो? तो कहना है इसे ओनली इन, बोलो ओनली इन वी यू इट इज सक्सीडिंग कॉमा प्रीसीडिंग। बाकी हर जगह पे क्या है बोलो? बाकी हर जगह पे क्या है? प्रीसीडिंग कॉमा सक्सीडिंग। कुछ ज्यादा है दिमाग में? तो किसको टिक कर दो आप क्वेश्चन नंबर 59 में बोलो? इज इट ऑप्शन डी? ऑप्शन डी को टिक कर दो क्या? चलो नेक्स्ट। इफ ए इज 1, पैट इज 37, देन टैप क्या होगा? 37 ही होगा और क्या? लेटेस्ट तो वही है ना? नहीं समझा आपको? चलो पैट, पैट में बोलो पी ए टी,
पैट का लेटर नंबर बताओ, जल्दी बताओ, पी का लेटर नंबर बताओ। 16 प्लस 1 प्लस 20, टोटल 37 है क्या? तो टैप में क्या रहेगा बच्चों? 20 प्लस 1 प्लस 16, टोटल तो सेम आने वाला, ये तो वैसे भी क्लियर था 37। पैट क्या टैप क्या, बराबर है ना? सीक्वेंस में हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोड को यहाँ पे। वेदर आंसर इज 37। नेक्स्ट, इफ डी इज 4, बैड इज 7, बैड इज 7, बैड तो बोलो बैड मतलब बी का लेटर नंबर क्या है? 2, ए का 1, डी का 4, तो टोटल 7 आ रहा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंट, ए एंड टी? ए का लेटर नंबर क्या है? 1, एन का 14 है क्या? टी का 20, टोटल 35। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। 61 का आंसर इज ऑप्शन सी। 61 का आंसर इज ऑप्शन सी। देखो, कुछ अगर आप मेरे साथ सॉल्व करोगे, खुद से सॉल्व करोगे, तुम्हें खुद को एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ भाई मैं कुछ कर सकता हूँ। मैथ्स के पेपर जाते वक्त ऐसा डर नहीं लगेगा इतना, है या नहीं? आपको लगेगा कि हाँ मुझे भी कुछ आता है। कुछ हो रहा है कि सच्ची में बुक से फायदा, या फाड़ के फेंक देना है? चलो, इफ मैथमेटिक्स इज 1 2 3 4 5 1 2 3 6 7 8, देन महात्मा इज, हाँ बोलो, महात्मा, MAHATMA, बोलो पहले मैथमेटिक्स में M की जगह क्या था? 1, A की जगह क्या था? 2, H की जगह 4, A की जगह 2, T की जगह क्या था? 3, M की जगह 1, A की जगह 2, तो 1 2 4 2 3 1 2, ऑप्शन। अच्छा, एक लेटर गलत है क्या? तो मैथमेटिक्स में भी एक्स्ट्रा है क्या? ऊपर नहीं था ना? MATH, हाँ नहीं नहीं, चेक करो ना आप, मैथ में MATHE MATICS इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है ना? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका 1 2 4 2 3 1 2, वो 4 निकाल दो उसमें से एंड ऑप्शन ए को टिक कर दो आप। चलो, मैं कोई ऑप्शन को टिक नहीं कर रहा हूँ, आंसर लिखा है सामने, समझाया नहीं लगे तो ऑप्शन ई लिख दो और उसको टिक कर दो। ऑप्शन ई 1 2 4 2 3 1 2, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई 1 2 4 2 3 1 2। करेक्ट है क्या बच्चों? है या नहीं? ओके, नेक्स्ट, इफ डी इज 4, if d is 4 and cover is 63, then basis, कवर पे पहले चेक करते हैं टोटल 63 आता है क्या कवर में? COVER, सी का लेटर नंबर बताओ। 3, ओ का 15, वी का 22, ई का 5, आर का 18, टोटल कितना आता है? पक्का 63 है टोटल। देन BASIS, बी का लेटर नंबर 2, ए का 1, एस का 19, आई 9, एस 19, टोटल बताओ। इज इट 50? 5050? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 63। समझा क्या मेरे भाई? नेक्स्ट, इफ HKUJ मीन्स फिश, what does UVCD मीन्स? ओके, HKUJ का मतलब क्या है? फिश, FISH। क्या किया फिर बोलो? -2 किया हर जगह पे, हर जगह पे -2 किया क्या बताओ आप? H में से -2 किया तो क्या आता है? F, K -2 I आता है क्या? U -2 S एंड J -2 H आता है क्या? देन व्हाट डज UV, बोलो, CD मीन्स? करो फिर -2, बोलो U -2 करो, S V -2, T C -2, A D -2, कौन सा? B, स्टैप STAB, ऑप्शन बी STAB। -2 किया हुआ है यहाँ पे, दिख रहा है क्या बच्चों? विद द करेक्ट आंसर इज STAB। हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? नेक्स्ट, if Noida is coded as, is written as STNIF,
NOIDA is written as STNIF. हाँ बोलो क्या क्या प्लस वन किया क्या बच्चों? प्लस प्लस फाइव किया, अरे श्योर? चलो प्लस फाइव, हर लेटर में प्लस फाइव किया है। प्लस फाइव करने से आंसर टैली होता है क्या? बोलो एन में, एन के सामने ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे पढ़ने का, एन एस आता है क्या? ओ में प्लस फाइव किया तो टी आता है क्या मेरे भाई? ओके, हाउ MWNEERUT कैन बी रिटर्न इन दैट कोड? बोलो प्लस फाइव करो आप, प्लस फाइव करो ना बच्चों। एम प्लस फाइव कितना आता है? क्या? आर, ई प्लस फाइव, जे, तो आर जे जे डब्ल्यू जेड वाई, आर यू श्योर? ऑप्शन सी, आर जे जे डब्ल्यू जेड वाई, इज इट ऑप्शन सी? इज इट ऑप्शन सी? नेक्स्ट, ओके, बी क्विक is coded as ZCOSGAI। बोलो क्या किया है? -2, आर यू श्योर? सब जगह -2 किया है बच्चों, सब जगह पे चेक करो, बताओ -2 है क्या? है क्या? -2 किया हुआ है, बी क्विक। देन इंडियन वुड बी कोडेड एज इंडियन, INDIAN। चलो इंडियन -2 करो, -2, हाँ बोलो, GLBGYL। ए के बाद में ए के बाद -1 जेड आता है बच्चों, ए के बाद -1 क्या आएगा? एक -1 जेड आएगा, -2 वाई आएगा। तो टेल मी, इज इट? अच्छा ऑप्शन नहीं दिए, तो वेदर दिस इज द आंसर, वेदर दिस इज द आंसर, क्या आंसर है? GLBGYL। नेक्स्ट, इफ रामायणा इज कोडेड एज, रामायण का कोड दिया हुआ है, देन महाभारत कैन बी रिटर्न इन द कोड एज, क्या किया है बताओ आप? -2 किया, आर यू श्योर? RAMAYANA, आर यू श्योर अबाउट -2? -2, तो एक बार मुझे जस्ट बताओ, R -2 क्या आता है? R -2 बोलो, P आता है क्या? A -2 Y। तो पूरा आप एक दो ही देखते हो या पूरा चेक कर लेते हो? पूरा चेक कर लेते हो या एक दो लेटर देखते हो बस? पूरा चेक कर दिया, -2। चलो महाभारता वुड बी कोडेड एज BHARATA। बोलो -2 करना है आपको, बोलो जल्दी बताओ। के, उसके बाद Y, हाँ, F, देन Y, Z, F, Y, P, Y, R, Y, KYFYZFYPYRY is a code for महाभारत। लिखा गया बच्चों? नेक्स्ट, इन अ सर्टन कोड हाइड्रोजन इज कोडेड एज, हाइड्रोजन का कोड क्या है बोलो? HYDROGEN, क्या क्या है बोलो? JCJZYSSD, क्या किया? +2 किया है सब जगह पे, +2 +4 +6, ऐसा है क्या? अरे श्योर? क्या किया है? +2 +4 +6 +8 डॉट डॉट डॉट, ऐसे किया है ना? 2 4 6 8, ऐसा है क्या मेरे भाई? देन हाउ एंटी मनी, क्या है? ANTIMONY। हाँ चलो बोलो, A+2 बताओ मुझे, ए में 2 ऐड किया तो क्या आता है? C, N में 4 ऐड करो, N में 4 ऐड करो मेरे भाई, R, देन T में 6 ऐड करो, बोलो जल्दी, Z, I में 8 ऐड करो, बोलो Q, 8 ऐड कर दिया, M में क्या ऐड करोगे? 10, M +10, M के सामने 1 2 3 4 करो ना कौन फटाफट,
W, हाँ देन O में क्या ऐड करोगे 12, क्या आता है A, देन N में, सॉरी एक दो, N में, हाँ बोलो 14 ऐड होगा ना, हाँ क्या आता है, क्या आएगा B, एंड Y में क्या ऐड होगा 16, Y में 16 ऐड करो, बोलो क्या आता है O। ज़्यादा ईगो क्रिएट नहीं करने का, ऐसे हाथ लिख के 1 2 3 4 ऐसे काउंट करने का डायरेक्ट, समझा या नहीं। ये करेक्ट है क्या, सबका आंसर सेम है क्या बताओ। यस, पीछे सेम आंसर है क्या। तो एंटी मनी का कोड क्या है बोलो, CRZQWABO, करेक्ट है। नेक्स्ट, इन अ सर्टन लैंग्वेज, इन अ सर्टन लैंग्वेज प्लेयर इज कोडेड एज, प्लेयर का आपको कोड दिया है PLAYER, प्लेयर इज कोडेड एज, बोलो क्या है, QNDCJX, बोलो क्या किया है आपको, कुछ पैटर्न मिला तो, +1 +2 +3, तो +1 +2 +3 +4 ऐसा किया है क्या, यस और नो, +1 +2 +3 +4, डू यू एग्री माई फ्रेंड्स, +1 +2, तो आप बताओ हाउ सिंगर वुड बी कोडेड, SINGER, हाँ बोलो, सिंगर में +1 +2 +3 +4 +5 +6 करो आप, सिंगर में +1, ST क्या, देन IKNQG, G+4 करना है आपको, KE+5 क्या, J, एंड R+6 क्या, X, तो इज इट TKQKJX इज अ कोड, समझा क्या, टफ था ना ये। नेक्स्ट, इन अ सर्टन कोड मंकी इज रिटन एज, मंकी MONKEI इज कोडेड एज, क्या कोड है मंकी का बोलो, XDJMNL, हाउ टाइगर इज रिटन इन दैट, बोलो क्या किया है, यस बोलो, उल्टा करके -1 किया है शायद, देखो एक मिनट, पहले काम करता हूँ, इसको रिवर्स कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, रिवर्स, हाँ करो रिवर्स, YEKNOM, रिवर्स किया, एंड Y का तो -1 किया है, देखो हर जगह पे -1 है, रिवर्स करने के बाद -1, तो Y का प्रीवियस क्या है X, E का प्रीवियस D, K का प्रीवियस J, N का प्रीवियस M, O का प्रीवियस N एंड M का प्रीवियस L, सही है क्या, रिवर्स करके -1, ये पैटर्न समझा क्या बताओ बच्चों। हाँ चलो, अब आपको क्या पूछा है, हाउ टाइगर इज रिटन इन दैट कोड, टाइगर को पहले रिवर्स करो, टाइगर को करो ना पहले रिवर्स, हाँ बोलो, REGIT, एंड अब -1 करो, रिवर्स हो गया, अब -1 करो, QD क्या, FHS, QDFHS will be the answer, QDFHS will be the answer, I hope you are getting my friends, QDFHS, हमने फिर अंडरस्टूड दिस 70th क्वेश्चन, पक्का, ओके नेक्स्ट, इफ बैट कैन बी रिटर्न एज DCV, मैन कैन बी रिटर्न एज, क्या किया है वो तो बताओ, बैट में +2 किया है क्या, अरे श्योर, +2 किया, तो B+2 कितना आता है D, A+2 C, P+2 V, देन मैन कैन बी रिटर्न एज, तो बोलो M+2 करो, बोलो O C एंड
P? Is it OCP? Is it OCP? तो आंसर ऑफ दिस इज OCP. इफ कैट कैन बी रिटर्न एज, तो मेरे ख्याल से कैट जो लिखा है सीधा सीधा हर लेटर के बाद एन डाला है उन्होंने, और कुछ नहीं, बराबर है ना. देन गॉड विल बी रिटर्न एज GNON, बराबर ना, डी. बहुत टफ कोड बनाया ना उन्होंने, समझा क्या? और कुछ कोई दिमाग की जरूरत नहीं, सीधा सीधा उन्होंने बीच बीच में एन डाला है. अभी भी हम भी एन डालेंगे गॉड में भी. समझा या नहीं? एक्सप्लेन करना है क्या है? नेक्स्ट, इफ सर इज रिटर्न एज एस, तो अभी पी शुरुआत से, तो बोलो मैन विल बी रिटर्न एज. बोलो कहां से स्टार्ट करूं? P M P A P N, सही है क्या? तो आंसर इज PMPAPN. PMPAPN. आई होप यू आर गेटिंग दिस. टफ था बच्चों ये. नेक्स्ट बोलो. हाँ, टिम्बर इज रिटर्न ॲज, तर मग काय केलं? हां, हे लास्टचे 3 ॲज इट इज लिहिले, बराबर है, आणि पहले 3 उल्टे केले, है ना. TIM की जगह क्या लिखा? MIT. सही है बच्चों? तो ये कॉपी कर दिया एंड फिर ये रिवर्स करके लिखा. यस और नो? कॉपी कर दिया और ये सेकंड वाला जो है क्या करके लिखा? बोलो, रिवर्स करके लिखा. डू यू एग्री? हाँ चलो बोलो अभी. BANTER का क्या होगा फिर? BANTER पे सेम प्रोसीजर अप्लाई करो आप. तो क्या करेंगे? हाँ बोलो. ये TER एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे पहले, TER एंड देन NAB. वेदर दिस इज द कोड, तो ये आंसर रहेगा क्या बताओ? TER NAB. TER NAB. Understood or not? Next, in a certain code, course COURSE is written as, क्या पूरा उल्टा लिखा है क्या? Then how breath would be coded as? तो ऑब्वियसली रिवर्स ऑर्डर ऐसे लिखेंगे ना. क्या क्या? रिवर्स ऑर्डर. तो पहले लेटर वर्ड क्या था? कोर्स का रिवर्स ऑर्डर करो तो क्या आता है? ESRUOC, ऐसे ही था. तो ब्रेथ का भी रिवर्स कर दो, BREATH का रिवर्स. बोलो मेरे भाई, रिवर्स HTAERB. सही है बच्चों? रिवर्स. इन अ सर्टन कोड 493 इज फ्रेंडशिप डिफिकल्ट चैलेंज. वेरी गुड. 961 is, बोलो, struggle difficult exam. 178 is exam believable subject. Then which digit is used for believable? तो चलो उन्होंने believable के लिए पूछा, हम सब के लिए फाइंड करते, चलेगा क्या? हाँ चलो बताओ मुझे, उन्होंने क्या बोला? सब लोग प्लीज ध्यान दो बच्चों. 493 इज फ्रेंडशिप डिफिकल्ट चैलेंज. तो मुझे बताओ फर्स्ट एंड सेकंड में कोई कॉमन वर्ड है क्या? कौन सा है? डिफिकल्ट. फर्स्ट एंड सेकंड में कॉमन वर्ड कौन सा है? डिफिकल्ट. एंड कॉमन नंबर कौन सा है? तो डिफिकल्ट के लिए 9 है. अच्छा मुझे बताओ फर्स्ट एंड थर्ड में कोई वर्ड कॉमन है क्या? फ्रेंडशिप डिफिकल्ट चैलेंज एग्जाम बिलीवेबल सब्जेक्ट, कुछ कॉमन नहीं है, बराबर है ना. सेकंड एंड थर्ड में कुछ कॉमन है क्या? स्ट्रगल डिफिकल्ट एग्जाम. बोलो एग्जाम कॉमन है, तो एग्जाम, एग्जाम के लिए क्या नंबर रहेगा? सेकंड एंड थर्ड में कॉमन क्या है? बोलो 1. 1 है. यस और नो? कुछ जाता है क्या दिमाग में? तो और बताओ अभी. स्ट्रगल डिफिकल्ट एग्जाम. अब सेकंड इसमें देखो, स्ट्रगल डिफिकल्ट एग्जाम, स्ट्रगल डिफिकल्ट एग्जाम था, तो स्ट्रगल के लिए पता नहीं है, बट डिफिकल्ट के लिए और एग्जाम के लिए 9 1 था. तो 9 1 छोड़ के क्या बचा उधर? 6. सेकंड इसमें क्या बचा? 6. तो 6 किसके लिए रहेगा? स्ट्रगल.
समझा नहीं आपको शायद। सेकंड वर्ड, सेकंड सेंटेंस में मेरे भाई 3 वर्ड्स थे, उसमें से 2 डिकोड हो गए थे, तो बचा हुआ स्ट्रगल ही रहेगा ना फिर, यस और नो। अभी लास्ट वाले वर्ड में देखो, लास्ट वाला कौन सा था वर्ड बोलो? एग्जाम, बिलीवेबल, सब्जेक्ट। अच्छा इसमें 3 मिसिंग है ना, 2 मिसिंग है अभी भी। अच्छा फ्रेंडशिप, डिफिकल्ट, चैलेंज। अच्छा फर्स्ट एंड थर्ड में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है ना। तो बिलीवेबल के लिए क्या आ सकता है? क्या फर्स्ट एंड थर्ड में कुछ भी कॉमन नहीं है, बराबर है ना? हमें किसके लिए चाहिए? बिलीवेबल के लिए चाहिए फाइनली। बताओ और क्या हो सकता है? अच्छा लास्ट वाला जो है एग्जाम बिलीवेबल सब्जेक्ट, एग्जाम बिलीवेबल सब्जेक्ट में हमें सिर्फ एग्जाम के लिए पता है 1, एंड 7 एंड 8 में से कुछ तो एक होगा। हाँ बोलो, 7 और 8 में से एक होगा कुछ, बट यस और नो। बट ऊपर कुछ बिलीवेबल सब्जेक्ट ऐसा कुछ है क्या कहीं पे? नहीं है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा बोलो? 7 और 8। इसका आंसर क्या होगा बोलो? 7 और 8। इसके आगे हम डिकोड नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर और नॉट? समझो इसके ऑप्शंस ऐसे दिए, 7, बी है समझो 8, तीसरा ऑप्शन है ए और बी, डी नन ऑफ दिस। क्या आंसर रहेगा इसका? इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, ए और बी। इसका कोड है 7 और 8। आई होप यू आर गेटिंग माई फ्रेंड्स। कुछ गया क्या दिमाग में? आप कैसे समझा कि आपको ये? बताओ लास्ट वाला सेंटेंस क्या था बोलो मुझे? 178 था, 178 ना? क्या था वो 178 बोलो? एग्जाम, बोलो, बिलीवेबल सब्जेक्ट। करेक्ट है। उसमें एग्जाम के लिए क्या था? 1। एग्जाम के लिए क्या था? 1। तो बिलीवेबल के लिए क्या रहेगा? या तो 7 या 8। आप लोग बट क्यों नहीं फाइंड कर पा रहे? क्योंकि कहीं पे भी ऊपर सब्जेक्ट ये भी नहीं है, बिलीवेबल भी नहीं है, तो मैं फाइंड नहीं कर सकता उसके लिए कोड। मैं यहां तक ही डी कोड कर पाऊंगा, 7 और 8। करेक्ट आंसर इज 7 और 8। हाउ मेनी अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? करेक्ट आंसर इज 7 और 8। चलो नेक्स्ट। व्हीकल इज कोडेड एज बुक, book is coded as flower, flower is coded as house, house is as calculator. Then where is the treasure of huge amount of knowledge is hidden? तो knowledge कहाँ रहता है? knowledge book में रहता है, but book is coded as flower। तो आप क्या बोलोगे? knowledge is hidden in flower। इसका आंसर बुक है, but book is coded as flower। वेयर इज द ट्रेजर ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज? नॉलेज कहाँ रहता है तुम्हारे हिसाब से? बुक में। एंड बुक आपको बोलना नहीं है, बुक की जगह उसका कोड है फ्लावर। समझा या नहीं? बुक की जगह उसका कोड है क्या बोलो? फ्लावर। मैंने आपको बोला था कि तुम अपना कोई भी लिसन लिसन लिसन, तुम अपना एम्प्लॉय या फैमिली इनके साथ में कुछ किसी दूसरे को ना समझे, इसके लिए यू कैन डिसाइड योर कोड्स और नॉट। यू कैन डिसाइड योर कोड्स, एंड वो सामने वाला सिर्फ डी कोड कर सकता है ना, यस और नो? क्योंकि उसको आपने ऑलरेडी कोड बताया गया है। तो समझो मैं उसको बोल रहा हूँ कि एक फ्लावर लेके आ, तो वो क्या लेके आएगा फिर? बुक लेके आएगा, क्योंकि उसको फ्लावर का डी कोड बुक है ये पता है, बिकॉज वी हैव कोडेड बुक एज फ्लावर, वी हैव कोडेड बुक एज फ्लावर। समझा क्या? अच्छा सुनो ध्यान से, कहीं पे भी कोड हो सकता है। अच्छा सुन रहे हो क्या? कभी कभी क्या होता है, अभी घर पे बच्चे, अब बच्चे इतनी, अभी मेरी बेटी इतनी भी छोटी नहीं है कि उसको कुछ बोला हुआ समझता नहीं है, बट मुझे अब उसके सामने कुछ मेरी बीवी को मैसेज देना है, चल समझो पिक्चर देखने जाना है, बट उसको बताना नहीं है, नहीं तो पीछे बढ़ते जाते हैं फिर, है कि नहीं? तो मैं उसको बोला कि चल एक काम करते हैं, राइट, ये कैलाश को मिल के आता हूँ मैं, कैलाश को मिल के आता, तो फिर वो कैलाश को मिलने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरी बेटी को, तो मैं बोलता चल कैलाश को मिल के आते हैं, बहुत दिनों से मिले नहीं है, तो इज अ कोड फॉर मूवी देखने जाते। आप समझ रहे हो क्या? तो मम्मी पापा को भी नहीं समझता फिर, आप समझ रहे हो? मेरी बीवी को मैं बोल रहा कि चल यार बहुत दिनों से कैलाश को नहीं मिला है, राइट, एक मिल के आते हैं, उसको कुछ तो प्रॉब्लम है बेचारे को, उसने फ़ोन किया था मुझे। मेरी बीवी बराबर तैयार होकर निकलती है, उसको समझता है ये किसकी बात कर रहा है, पिक्चर की बात कर रहा है। अच्छा बताओ, किसी को समझा नहीं है, क्योंकि ये कोड डिसाइडेड था ना। क्या डिसाइडेड था? कोड डिसाइडेड था। तो कहीं पे भी कोड डी कोड हो सकता है ना। आप समझ रहे हो क्या? यस और नो? घर पे सिंपल है, कोई समझो खाना खाने आया, ओके, कभी कभी ऐसा होता है ना, खाना अभी अचानक से कोई आया, अब खाना मतलब अब समझो लिमिटेड बना हुआ है ना ऑलरेडी,
तो मेरी मम्मी बराबर मुझे इशारे से बोलती कि भाई तू कम खा, उसको खाने दे उसको, बट वो दूसरे वाले को नहीं समझता बराबर। मेरी मम्मी ने एक बार मुझे आँख पे से देख लिया, वो नज़र में समझ में आ जाता है मुझे कि मम्मी क्या बोलना चाहती है। समझ रहे हैं ना आप? समझ, नो कोड, सिर्फ बराबर आई कांटेक्ट, मम्मी ने ऐसे देखा, डिकोडेड। समझा है नहीं? कम से कम बीबी के साथ तो कम से कम कोड डिसाइड करना पड़ रहा है ना यहाँ पे। मम्मी के साथ तो इतना कोऑर्डिनेशन परफेक्ट है कि मम्मी ने ऐसे देखा कि बराबर ऐसे मैसेज आ जाता है इधर, है कि नहीं? वर्ड्स की जरूरत ही नहीं है, कोडिंग डी कोडिंग, समझता है क्या आपको ये? ओके, नेक्स्ट, इफ टैलेंट इज रिटर्न एज LATENT, तो क्या किया है? टैलेंट TALENT, क्या किया है? ये पहला वाला जो है उल्टा किया है, TAL का उल्टा कर दिया, बराबर है ना? LAT एंड ENT एज इट इज लिखा, ये रिवर्स करके रखा, ये रिवर्स लिखा, एंड ये एज इट इज लिखा, करेक्ट है? एज इट इज कॉपी कर दिया, बराबर है बच्चों? देन एक्सोटिक, EXOTIC, इसमें EXO को रिवर्स करके लिखना पड़ेगा, OXE, एंड वो एज इट इज लिखो, TIC, OXETIC, ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप यू आर गेटिंग माई फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर इज OXETIC। तो ये पहले जो 3 लेटर है EXO, उसको रिवर्स करके लिखे क्या आप, एंड TIC एज इट इज लिख दिया। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? नेक्स्ट, इन अ सर्टन लैंग्वेज NOITCELES represents selection, okay? NOITCE, बोलो, LES represents, सीधा सीधा रिवर्स किया हुआ है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। रिप्रेजेंट्स, बोलो, सिलेक्शन, SELECTION। देन हाँ बोलो, AIDNI रिप्रेजेंट्स, बोलो क्या रहेगा? इंडिया, सही है, रिप्रेजेंट्स इंडिया। अब समझ रहे बच्चों? इट रिप्रेजेंट्स इंडिया। हो गए क्या? कितने क्वेश्चन हो गए? 79, 80। अभी डायरेक्शन टेस्ट के कुछ क्वेश्चन है, करेंगे सॉल्व। है इंटरेस्ट? ईस्ट वेस्ट अभी तक क्लियर है क्या? यस। मोहन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए, मोहन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए। यहाँ पे ध्यान दोगे क्या बच्चों? 2 मिनट के बाद कॉपी कर सकते हैं आराम से, हमें कोई गड़बड़ है नहीं। समझो ये पॉइंट ए है, स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड 1 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, 1 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, तो नीचे 1 किलोमीटर आया, तो बाजू में 1 किलोमीटर लिख रहा हूँ, करेक्ट है ना? 1 किलोमीटर, देन टर्न्स लेफ्ट, तो ये लेफ्ट टर्न सही ले रहा है क्या, चेक करो। एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, तो और 1 किलोमीटर चला लेफ्ट लेके, बराबर है ना? देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, तो ये लेफ्ट टर्न बराबर ले रहा है क्या, बताओ? एंड वॉक्स, बोलो, एंड अगेन वॉक्स 1 किलोमीटर, सही है या नहीं? चलो पहले से, मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए 1 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, लेफ्ट टर्न लिया 1 किलोमीटर, देन टर्न्स टू लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 1 किलोमीटर। नाउ ही इज फेसिंग, तो ये अब कौन सा डायरेक्शन में फेसिंग? यस, तो नाउ मोहन इज फेसिंग, मोहन इज फेसिंग नॉर्थ, मोहन इज फेसिंग नॉर्थ इज द आंसर। आप ड्रॉ कर रहे हो क्या ऐसे कुछ? नाउ मोहन इज फेसिंग नॉर्थ। टफ था बच्चों ये? अच्छा, थोड़ा सा लेफ्ट राइट में थोड़ा क्लैरिटी लाओ बच्चों। ऐसे वो जो लाइन से मैं नीचे आ रहा था ना, तब ऐसे खुद सोचने का कि वो लाइन पे तुम खुद चलते आ रहे हो, तो बराबर लेफ्ट राइट में गड़बड़ नहीं होगी। फिर तुम्हारा राइट क्या है ये सोचते बैठोगे, उसका तुम्हारा राइट मतलब उसका क्या होगा ये सोचते बैठोगे, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो क्या? वो लाइन पे तुम नीचे चलते आ रहे थे, ऐसे सोचा क्या आपने, तो फिर लेफ्ट टर्न बराबर लोगे आप, उसका लेफ्ट लेने का, तुम्हारा जो भी हो। फिर ये डायरेक्शन में आप चलते जा रहे थे, कहाँ तक? ईस्ट की तरफ जा रहे थे आप। कहाँ जा रहे थे? ईस्ट की तरफ, और वहां से लेफ्ट टर्न लिया, तो कहाँ चला गया फिर वो? नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग है। क्या मुँह समझते हैं क्या कहीं? हाँ चलो, ट्राई नंबर 81, 80 कंप्लीट किया क्या सब लोगों ने? 81, सुरेश स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट,
वॉक्स 2 miles टूवर्ड्स साउथ। तो समझो यहां से स्टार्ट किया, 2 miles टूवर्ड्स साउथ, बराबर है ना। फ्रॉम अ पॉइंट वॉक्स 2 miles टूवर्ड्स साउथ ना, पहले तो साउथ में गया ना, नीचे जा रहा है वो, बराबर है। देन टर्न्स राइट, तो उसका राइट टर्न मतलब इधर ना, इधर ही जा रहा है ना, टर्न्स राइट एंड वॉक्स, बोलो 1.5 miles, 1.5 miles, सही है। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स हाफ माइल, तो लेफ्ट में गया, बराबर है ना, यस और नो। देन टर्न्स बैक, मतलब वापस मुड़ गया वो, देन टर्न्स बैक, व्हाट डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, तो टर्न बैक मतलब ये इधर वापस मुड़ा ना वो, यस और नो। चलो एक काम करता हूँ, इधर से ड्रॉ करता हूँ अभी, पहले से वो इधर 2 miles आया, इधर कितना माइल्स आया बोलो, 2 miles, फिर इधर लेफ्ट में मतलब उसका जो भी है, यहाँ पे 1.5 miles आया, फिर उसके बाद में नीचे आया, बराबर है ना, हाफ माइल्स, एंड फिर क्या किया उसने, टर्न बैक, करेक्ट और नॉट, उल्टा मुड़ा अभी हो, तो बोलो फाइनली, यहाँ फाइनली इधर है वो, बराबर है ना, फाइनली ही इज फेसिंग, फाइनली ही इज फेसिंग, बोलो नॉर्थ, फाइनली ही इज फेसिंग नॉर्थ, ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है क्या बताओ, फाइनली ही इज फेसिंग नॉर्थ। बाप रे, समझ रहा है क्या भाई। नेक्स्ट, अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, एक पर्सन ईस्ट फेसिंग है, बराबर है बच्चों, ही टर्न्स लेफ्ट, ईस्ट फेसिंग खड़ा है उधर, दिख रहा है क्या आपको, ये ईस्ट फेसिंग मतलब इधर देख रहा है ना वो, भाई इधर ध्यान है क्या तुम्हारा, ईस्ट की तरफ देख रहा है वो। अब ही टर्न्स लेफ्ट, मतलब यहाँ पे अगर है तो वो लेफ्ट लिया ना, लेफ्ट मतलब इधर नॉर्थ की तरफ जा रहा है ना फिर अभी, एंड गोज हाउ मेनी मीटर्स बोलो, 10 meters, देन टर्न्स राइट एंड गोज बोलो 5 meters, देन बराबर है ना, देन गोज 5 meters टूवर्ड्स साउथ, तो साउथ में 5 मीटर आया, यस और नो। फ्रॉम देयर 5 meters टूवर्ड्स वेस्ट, तो ये पहला ये 10 मीटर था, बराबर है ना, पहला ये कितना था, 10 मीटर था, तो ये 5 मीटर इधर आया वापस टूवर्ड्स वेस्ट, यस और नो, 5 meters टूवर्ड्स, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस, अब वो यहाँ पे है, करेक्ट है, एंड ये उसका ओरिजिनल पॉइंट है, तो बताओ वेदर दिस इज ओरिजिनल प्लेस, वेदर दिस इज ओरिजिनल प्लेस, यस और नो। एंड वैसे देखा जाए तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, डू यू एग्री, एंड कैन आई से इट इज इज फाइनल प्लेस, फाइनली यहाँ पे है, डू यू एग्री। तो बताओ ओरिजिनल प्लेस पे खड़े रहो और देखो अब वो कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ में, करेक्ट और नॉट, तो ही इज बोलो इन द नॉर्थ, ही इज इन द नॉर्थ फ्रॉम ओरिजिनल प्लेस, फ्रॉम बोलो ओरिजिनल प्लेस, ओरिजिनल प्लेस से वो नॉर्थ में है, ऑप्शन डी, ही इज इन द नॉर्थ फ्रॉम ओरिजिनल प्लेस, ओरिजिनल जगह से नॉर्थ में है। आपको उसकी ओरिजिनल जगह और फाइनल जगह दिख रही है क्या, आप ड्रॉ किए क्या बच्चों, ये तुम्हारे रिवीजन के लिए ही है, समझ रहा है क्या। नेक्स्ट, फ्रॉम हर होम अवनी रेड्डी विशेष टू गो टू द बोलो स्कूल, फ्रॉम होम शी गोज टूवर्ड्स नॉर्थ, ओके, तो एक काम करते हैं, ये उसका घर है, ऐसे पकड़ते, दिस इज द होम, ठीक है, हाँ चलो पढ़ो, बोलो शी गोज टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ में गई, तो नॉर्थ में मतलब इधर है या नहीं, फिर उसके बाद नॉर्थ में, देन शी टर्न्स लेफ्ट, फिर राइट, पहले लेफ्ट ली, फिर राइट ली, हाँ फिर लेफ्ट लिया, पक्का क्या, राइट, एंड फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड रीचेज द स्कूल, फाइनली लेफ्ट टर्न लिया, बराबर है, और यहाँ पे क्या आया, स्कूल आया, यस और नो, तो ये उसका स्कूल है, समझ रहा है, ये जो पहले जहाँ से स्टार्ट किया था, बराबर है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, बराबर है, ये क्या था, होम, तो होम से स्कूल कौन से डायरेक्शन में, अपर लेफ्ट, अपर मतलब कौन सा, नॉर्थ वेस्ट, कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट में, इज इट ऑप्शन बी,
स्कूल के एंगल से, बराबर है कि नहीं? कैन आई से अवनीज स्कूल इज, लिखो बाजू में, अवनीज स्कूल इज, हाँ बोलो, इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम होम, फ्रॉम बोलो होम, होम से हो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, होम से हो बोलो। अच्छा फिर अवनी का घर स्कूल से कौन से डायरेक्शन में है बताओ? साउथ ईस्ट, घर स्कूल से साउथ ईस्ट में है, कहां पे है? साउथ ईस्ट में। कुछ गया दिमाग में? नेक्स्ट चलो, के इज अ प्लेस विच इज लोकेटेड 2 किलोमीटर्स अवे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द, बोलो, कैपिटल ऑफ पी, कैपिटल ऑफ पी। तो के इज अ प्लेस विच इज लोकेटेड, हाँ बोलो, नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम पी, बराबर है ना? यस और नो? तो अब बताइए, काम करते हैं, इसको पी ले लेता हूं मैं यहाँ पे, दिस इज लेट से पी, दिस इज बोलो पी। तो मान लो कि ये प्लेस है पी। चलो पहला सेंटेंस पढ़ो प्लीज। के इज अ प्लेस विच इज लोकेटेड 2 किलोमीटर्स अवे इन नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम पी। तो आप बताओ मैंने क्या लिखा है? पी लिखा है ना पहले, तो पी से नॉर्थ वेस्ट में क्या है? के, नॉर्थ वेस्ट। कितना यहाँ पे के रहेगा क्या? फिर यहाँ पे के रहेगा क्या? कितना डिस्टेंस है ये? तो ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर से बच्चों, ये डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर्स। चलो ये पहला सेंटेंस हो गया। हाँ नेक्स्ट पढ़ो। आर इज अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर्स अवे साउथ वेस्ट फ्रॉम के, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में कौन है? आर, के साउथ, नीचे वेस्ट, मतलब इधर 2 किलोमीटर है। कौन है इधर लेकिन? अब कौन सा प्लेस है ये? आर। साउथ वेस्ट में है क्या? के से साउथ वेस्ट में है क्या बच्चों? चलो नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो। हाँ बोलो, एम इज अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर्स अवे इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम आर। तो आर से नॉर्थ वेस्ट में कौन है? एम, एम है ना बच्चों? तो देखो ये यहाँ पे है क्या? एम चेक करो, चेक करो, ये एम है। तो एम एन के तो एक लाइन में ही आ गए ना, 2 किलोमीटर ही है ना वो। हाँ चलो नेक्स्ट, एम तक पहुंच गए हम, आगे बढ़ो। टी इज अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर्स अवे इन द साउथ वेस्ट फ्रॉम एम, साउथ वेस्ट फ्रॉम एम, साउथ वेस्ट फ्रॉम एम मतलब इधर हुआ ना नीचे। कितना है बोलो ये? 2 किलोमीटर ही है ना? सेम। हाँ बोलो कौन सा प्लेस है ये? टी, साउथ वेस्ट मतलब इधर ही हुआ ना, 2 किलोमीटर्स। करेक्ट है? यस और नो? हो गए क्या और कुछ है? टी की जगह हो गए। ओके, इन विच डायरेक्शन टी इज लोकेटेड इन रिलेशन टू पी। तो पी के रिलेशन में टी कहां पे है? वेस्ट में। करेक्ट और नॉट? तो टी इज लोकेटेड, टी इज लोकेटेड टू द, बोलो, वेस्ट ऑफ पी, टू द वेस्ट ऑफ पी। डू यू एग्री? तो बोलो क्वेश्चन क्या पूछा है? इन विच डायरेक्शन टी इज लोकेटेड इन रिलेशन टू पी। तो पी के लिए टी कहां पे है? तो करेक्ट आंसर इज वेस्ट, करेक्ट आंसर इज वेस्ट। आई होप यू आर गेटिंग दिस। देखो बच्चों, एक बार पढ़ने के बाद में, लिखने के बाद ये आसान ही लगता है, बट एग्जाम में वो, एग्जाम प्रेशर में कभी कभी ईस्ट वेस्ट चेंज हो जाता है। समझता है कि नहीं? कभी कभी ऐसा होता है, आपको वार्न कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट, I started walking down a road in the morning facing sun. Facing sun मतलब कहाँ, कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं? ईस्ट। तो ईस्ट में मैं जा रहा हूं ऐसे समझो, इस इधर में टूवर्ड्स ईस्ट ऐसे लिखूं क्या? सही लिखा है? वेस्ट की तरफ जा रहा हूं मैं, टूवर्ड्स ईस्ट जा रहा हूं कि नहीं? अरे अच्छा, सन ईस्ट में ही होता है क्या? मॉर्निंग में तो ईस्ट में ही होता है, मॉर्निंग में। यस और नो? इवनिंग होता तो मैं वेस्ट की तरफ जाता ना, यहाँ पे सन की तरफ। इन द इवनिंग टूवर्ड्स सन मतलब टूवर्ड्स वेस्ट होता है, बट इन द मॉर्निंग टूवर्ड्स सन मतलब टूवर्ड्स ईस्ट होगा। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम आई टर्न टू माई लेफ्ट, तो लेफ्ट टर्न ले लो, लिया क्या लेफ्ट टर्न? देन आई टर्न टू माई राइट, अभी राइट टर्न ले लिया। इन विच डायरेक्शन आई एम गोइंग नाउ। तो बोलो फाइनली आई एम गोइंग इन, आई एम गोइंग इन, बोलो फाइनली आई एम गोइंग इन कुछ, विच डायरेक्शन?
इन बोलो ईस्ट या टूवर्ड्स, फाइनली आई एम गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट, आई एम फेसिंग ईस्ट, वेदर ईस्ट इज द आंसर, ऑप्शन ए। तो 85 का आंसर ए है क्या? 85 का आंसर ए है क्या मेरे भाई? 86। यू आर गोइंग स्ट्रेट, यू आर गोइंग स्ट्रेट फर्स्ट ईस्ट टूवर्ड्स। तो चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, ईस्ट में जाते, चलेगा क्या? फर्स्ट ईस्ट वर्ड्स, देन टू द राइट, राइट, देन राइट अगेन, राइट अगेन मतलब इधर, देन लेफ्ट मतलब इधर, yes or no? In which direction you are going now? South. In which direction you are going now? पहले ईस्ट की तरफ जा रहा था, राइट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया, सॉरी पहले ईस्ट की तरफ जा रहा था, राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट, फिर और एक लेफ्ट। विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ? बोलो। फाइनली यू आर फेसिंग, फाइनली यू आर फेसिंग, बोलो साउथ, यू आर फेसिंग साउथ। साउथ आंसर था क्या इसका? पक्का? नेक्स्ट 87, यू गो नॉर्थ। ओके चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, यू गो नॉर्थ, देन राइट, देन राइट, देन गो लेफ्ट। विच डायरेक्शन यू आर फेसिंग नाउ? ईस्ट। ऐसे ही हुआ ना कुछ, ये पहले इधर गया, फिर राइट टर्न लिया, फिर नीचे, बराबर है ना? तो फाइनली यू आर फेसिंग, फाइनली यू आर फेसिंग, बोलो मेरे भाई, ईस्ट। फाइनली यू आर फेसिंग ईस्ट। इज इट ऑप्शन ए? इज इट ऑप्शन ए? नेक्स्ट, अश्वथ रेड्डी ट्रैवल्ड 15 किलोमीटर ईस्ट टूवर्ड्स। ध्यान दो प्लीज। अब देखो आईसीआई स्टडी मतलब में ऐसे एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना वाले कुछ भी क्वेश्चंस नहीं दिए, फिर भी एग्जाम में आने का एक चांस है, तो ये भी सॉल्व करेंगे हम कैटेगरी। अब अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व हुए सब लोग प्लीज ध्यान दो बच्चों, उसमें ना कितना किलोमीटर जा रहा था वो मैटर नहीं करता था, सिर्फ कौन से डायरेक्शन में जाता था वो मैटर करता था। अब कुछ क्वेश्चंस में वो भी मैटर करेगा कितना डिस्टेंस गया है, समझा क्या? वो टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, वो कैटेगरी अब स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, समझ रहा है? अभी तक के जो भी डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चन देखे हम लोग, उसमें फाइनली क्या पूछा था? ईस्ट में देख रहा है, वेस्ट में देख रहा है, इतना ही पूछा था। तो जितना गया है वो 15 किलोमीटर था या 10 किलोमीटर था या 20 किलोमीटर था, इट वॉज नॉट इंपॉर्टेंट सो फार, इट वॉज नॉट इंपॉर्टेंट सो फार। ओके चलो, अश्वथ रेड्डी ट्रैवल 15 किलोमीटर ईस्ट टूवर्ड्स। तो समझो यहां से स्टार्ट किया, तो 15 किलोमीटर ईस्ट में जाने दो उसको। तो चलो ये 15 किलोमीटर ईस्ट में गया क्या हो? 15 किलोमीटर। हाँ, देन टर्न लेफ्ट, लेफ्ट में कितना गया? 5 किलोमीटर। तो लेफ्ट में 5 किलोमीटर, देन टर्न लेफ्ट एंड ट्रैवल्ड 15 किलोमीटर। तो वापस 15 किलोमीटर आया, मतलब आप समझता होगा आपको 15 किलोमीटर मतलब कहां तक आएगा वो? वापस उधर ही आएगा ना वो? सेम जगह पे आया क्या? नहीं, एटलीस्ट सेम लाइन में आया ना, लेकिन हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो बताओ, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये उसका क्या था बोलो? स्टार्टिंग पॉइंट था, और ये उसका एंड पॉइंट था। स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। तो बोलो स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट में डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस आपको पूछा है, यस और नो? कितना ये, कितना ये डिस्टेंस? 5 किलोमीटर्स। तो यहां पे लिखता हूं मैं डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट में डिस्टेंस कितना है मेरे भाई? इज इट 5 किलोमीटर्स? आपको किसने बोला 5 किलोमीटर? दिख रहा है ना वो रेक्टेंगल ही क्रिएट हो रहा है ना, एक कुछ जाता है दिमाग में। इट इज 5 किलोमीटर्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। इज इट ऑप्शन डी? नेक्स्ट, हरी ट्रैवल्ड 17 किलोमीटर्स टुवर्ड्स द ईस्ट। तो समझो यहां से स्टार्ट किया था, 17 किलोमीटर ईस्ट में जाने दो। तो मैंने ईस्ट डायरेक्शन करेक्ट लिया क्या, चेक करो जरा। यहां से स्टार्ट किया था, ईस्ट करेक्ट लिया क्या, चेक करो। 17 किलोमीटर, देन टर्न लेफ्ट एंड वेंट, बोलो 15 किलोमीटर। तो समझो ये 15 किलोमीटर लेफ्ट में गया,
बराबर है. एंड वेंट 17 किलोमीटर्स, सॉरी 15 किलो, एंड ही टर्न लेफ्ट, लेफ्ट टर्न हुआ इधर वापस, बराबर है ना. एंड और कितना गया, 17 किलोमीटर्स. सिमिलर क्वेश्चन है, यस और नो. तो बोलो इन दोनों, दिस इज द एंड पॉइंट. सिमिलर क्वेश्चन है कि नहीं, प्रीवियस और ये एंड पॉइंट, एंड दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट. तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट का ये डिस्टेंस आपको पूछा हुआ है, जिसको मैं ये लाइन लाइन से दिखा रहा हूँ, बराबर है ना. ये डिस्टेंस आपको पूछा है, तो बोलो ये डिस्टेंस कितना है. यस बोलो, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट कितना है बोलो. इज इट 15 किलोमीटर्स, इज इट 15 किलोमीटर्स. यस. 89th क्वेश्चन आप लिख रहे हो क्या पूरा, नहीं 90. सुधा ट्रेवल्स 8 किलोमीटर्स टुवर्ड्स साउथ. तो समझो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है. साउथ में कितना गई वो सुधा, 8 किलोमीटर्स. देन शी टर्न्स राइट, राइट में गई और कितना किलोमीटर गई, 4 किलोमीटर्स. देन शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर्स. देन अगेन शी टर्न्स टू हर राइट एंड मूव्स 8 किलोमीटर्स. तो ऊपर गई 8 किलोमीटर राइट में. यस और नो. हाउ मेनी किलोमीटर्स अवे शी इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. तो ये उसका स्टार्ट पॉइंट है और ये उसका एंड पॉइंट है. दिख रहा है क्या डिस्टेंस कितना है. तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है पूछा है, बोलो बच्चों. इज इट 4 किलोमीटर्स. बहुत टफ क्वेश्चन है नहीं. तो डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट एंड बोलो एंड पॉइंट इज इक्वल टू हाउ मच, 4 किलोमीटर्स. स्टार्ट एंड एंड में 4 किलोमीटर डिस्टेंस है क्या, है क्या. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 91. फ्रॉम माई हाउस, फ्रॉम माई हाउस आई वॉकड 5 किलोमीटर्स टूवर्ड्स, 5 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, 5 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ. तो चलो यहां से ये समझो मेरा हाउस है, हाउस 5 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ में 5 किलोमीटर्स गया. देन आई टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर्स. तो ये राइट में कितना गया बोलो, 3 किलोमीटर. तो समझो ये मेरा हाउस था, 5 किलोमीटर्स ऊपर गया एंड फिर राइट में कितना गया, 3 किलोमीटर्स. तो ये 5 किलोमीटर्स था. देन राइट में 3 किलोमीटर. अगेन आई वेंट 1 किलोमीटर्स टू द साउथ, 1 किलोमीटर साउथ में गया ना ये, तो 1 किलोमीटर साउथ में आया. यस और नो. तो बताओ बच्चों, ये अगर समझो मैं यहाँ पे ऐसे जोड़ देता हूँ, तो ये 5 का ब्रेकअप या ऐसा होगा क्या, ये 4 एंड ये 1, समझा क्या. बताओ ये टोटल 5 तो है ना अभी भी, नहीं समझा आपको ये. अच्छा बताओ ये उसका एंड पॉइंट है और ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है. अब बताओ ये 3 है कि नहीं, है या नहीं. तो ये डिस्टेंस आपको पूछा है अभी, ये डिस्टेंस पूछा है. कितना है ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है 5, ये डिस्टेंस है 5. अब कैसे बताता हूँ, ये दिख रहा है क्या, मान लो ये A है, दिस इज B एंड दिस इज C. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है वो, और आपको BC पूछा है. तो कहना है से BC स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस AC स्क्वेयर. तो AB था 4 स्क्वेयर, AC था 3 स्क्वेयर, तो इट इज 25 is BC square. Therefore, length of BC is under root 25. That is 5 kilometers. That is 5 kilometers. कुछ गया क्या दिमाग में, कैजुअली नहीं ले सकते, समझ रहा है क्या. देखो आपको लगता होगा कि सर मैं 10 में से 8 करेक्ट आए, बट वो बचे हुए 2 में से अगर एग्जाम में आता है तो हम 8 करेक्ट रह के कुछ भी फायदा नहीं है. समझता है क्या, हमें हर क्वेश्चन करेक्टली सॉल्व करना है. वेदर आंसर इज 5 किलोमीटर्स, थोड़ा सा भी कैजुअल अप्रोच कहीं ना कहीं आंसर की धज्जा उठाएगा. कुछ जाता है दिमाग में. टेल मी वेदर आंसर इज 5 किलोमीटर्स. आप ये ड्रॉ कर रहे हो क्या, कुछ लिख रहे हो क्या प्रॉपरली. मेरे भाई नोटबुक, ये जो भी बुक आपके पास है वो ठीक से लिखो, इज्जत से, ये बहुत हेल्प करने वाला है तुम्हें. समझता है, वेदर आंसर इज 5 किलोमीटर्स. चलो नेक्स्ट, ये लिखा क्या सब लोगों ने. स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कहाँ था, समझा क्या.
ये जो सी है, क्या ना, से बी वॉज स्टार्टिंग पॉइंट, बी वॉज, बोलो, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड एंड पॉइंट क्या था उसका, सी वॉज द एंड पॉइंट, लिखो लगे तो, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट लिख रहे हो क्या? जितना मैंने लिखा है उतना तो आप लिख सकते, एंड देखो मैं तो लिख के ये इरेज होने वाला है थोड़ी देर के बाद, मैं सेव भी नहीं करता, जबकि मुझे पता है कि, तो भी मैं, मेरे में लिखने में पेशेंस है, बट आपको पता है कि बॉस वो आपके पास रहने वाला है आपके रिवीजन के लिए, तो भी आपके पास पेशेंस नहीं, तो गलत हो रहा है ना कहीं कुछ। चलो 92, क्वेश्चन नंबर 92 करना है क्या सॉल्व, करना है क्या मेरे भाई? रामा लेफ्ट होम एंड वॉकड 5 किलोमीटर्स टूवर्ड्स साउथ, 2 मिनट के लिए मान लो ये उसका होम है, एंड 5 किलोमीटर्स टूवर्ड्स कहाँ गया हो, साउथ, तो 5 किलोमीटर्स टूवर्ड साउथ, देन टर्न, बोलो, राइट, ये अभी तक सही किया है क्या मैंने? राइट में मुड़ा, राइट में कितना गया, 2 किलोमीटर्स गया, तो चलो ये 5 किलोमीटर्स में ये ले रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है, तो 2 किलोमीटर लेफ्ट में गया या राइट में गया, राइट में, तो लेफ्ट में क्यों लिया फिर, उसका राइट ही है वो, बराबर है ना, एंड वॉक 2 किलोमीटर्स टूवर्ड्स द राइट, टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, एंड टर्न राइट एंड वॉक अनदर 5 किलोमीटर, और राइट टर्न लेके 5 किलोमीटर चला फिर, तो इधर ही वापस ही गया ना उस डायरेक्शन में, 5 किलोमीटर्स, यस, एंड टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर्स, एक बार पहले से पढ़े क्या अभी, हाँ चलो, रामा लेफ्ट होम एंड वॉक 5 किलोमीटर साउथ, तो पहले साउथ में गया क्या, 5 किलोमीटर चेक करो, देन टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर्स, राइट टर्न लेके 2 किलोमीटर, टर्न राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर्स, ओके, राइट टर्न लेके 5 हुआ, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर्स, तो इधर लिया ना अब लेफ्ट, और कितना गया बोलो, 5 किलोमीटर्स, करेक्ट है, तो ये 5 किलोमीटर इधर आ चुका है अभी, यस और नो, तो अब बताओ ये, अगर मैंने ये काउंट किया तो ये डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर्स, तो अब बोलो ये जो, समझो पॉइंट ए है ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड बी उसका एंड पॉइंट है, हाउ मेनी किलोमीटर शी हैव टू वॉक टू रीच हर होम स्ट्रेट, तो रामा मतलब रामा नहीं, रमा है, रमा, शी बोल रहा है मतलब, है ना, बोलो, रामा नहीं रमा रहेगा और क्या, बोलो, उसको वापस कितने किलोमीटर आना पड़ेगा, 7 किलोमीटर्स, तो रमा विल हैव टू वॉक, बोलो, 7 किलोमीटर्स, बराबर है, स्ट्रेट, बराबर है, टू रीच हर होम, करेक्ट और नॉट, ए एंड बी के बीच में डिस्टेंस, तो यहाँ पे ए उसका होम था, ए उसका होम था, एंड बी उसका एंड पॉइंट था, है या नहीं, तो डिस्टेंस कितना है बोलो, इज इट 7 किलोमीटर्स, इज इट 7 किलोमीटर्स, प्रॉब्लम नंबर 92 हुआ क्या फिर ये सॉल्व, नेक्स्ट 93, फेसिंग ईस्ट गोपी वॉक्स स्ट्रेट 4 किलोमीटर्स, तो समझो ये गोपी ने यहां से स्टार्ट किया, फेसिंग ईस्ट, मतलब 4 किलोमीटर गया, दिख रहा है क्या बच्चों, 4 किलोमीटर, समझ रहा है क्या, 4 किलोमीटर, देन टर्न्स लेफ्ट, तो ये पहले तो स्ट्रेट 4 किलोमीटर गया, फिर यहां से लेफ्ट में कितना किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर लेफ्ट में गया, करेक्ट है, अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 4 किलोमीटर्स, तो ये वापस इधर ही आ रहा है, 4 किलोमीटर्स लेफ्ट टर्न, तो इधर आया ना, हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, बहुत क्वेश्चन दिया, बोलो कितना है वो, तो ये ए स्टार्टिंग पॉइंट है, बी एंड पॉइंट है, कितना डिस्टेंस है वो, 3 किलोमीटर्स, एक्सप्लेन करना है क्या और, ए स्टार्टिंग पॉइंट, बी एंड पॉइंट, बी एंड पॉइंट है, एंड स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट में कितना डिस्टेंस है बोलो, इज इट 3 किलोमीटर्स, तो ए एंड बी के बीच में ये डिस्टेंस आपको पूछा था, करेक्ट आंसर इज 3 किलोमीटर्स, ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नेक्स्ट, क्या ये, पुरान एंड खान स्टार्ट फ्रॉम देयर ऑफिस एंड वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन, ईच ट्रैवलिंग 10 kilometers from their office, okay,
each traveling 10 kilometers. Pran turns left and walks 10 kilometers, while Khan turns right and walks 10 kilometers. How far are they from each other? तो एक काम करते, चलो ऐसे एज्यूम कर लेते ये उनका ऑफिस है, ये उनका ऑफिस, फ्रॉम देयर ऑफिस बोला है, मतलब उनका ऑफिस तो एक ही है। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन में भेजते हैं। अब मान लो कि ये डायरेक्शन में प्राण गया और ये लेफ्ट डायरेक्शन में इधर जा रहा है प्राण एंड इधर खान, प्राण एंड खान। ओके, दोनों कितना कितना डिस्टेंस गए? 10 किलोमीटर। तो ये 10 किलोमीटर था एंड ये भी 10 किलोमीटर था। सही है क्या? प्राण टर्न लेफ्ट, तो चलो प्राण का लेफ्ट टर्न ले लो, लेफ्ट टर्न, एंड लेफ्ट टर्न लेके कितना गया? लेफ्ट टर्न लेके कितना गया? 10 किलोमीटर्स। 10 किलो, आप ये मत समझना सर ये 10 किलोमीटर इतना बड़ा था, ये 10 छोटा कैसे हो गया? भाई उतना तो मैच्योरिटी रखना। ये 10 किलोमीटर्स एंड खान टर्न राइट, तो खान का राइट यही होगा ना, खान इधर आ रहा है तो उसका राइट यही होगा कि नहीं? तो ये भी 10 किलोमीटर वॉक किया। समझा क्या? अब बताओ, ये अब यहां पे खान है, समझा या नहीं? यस और नो? और यहां पे कौन है फाइनली, बोलो? प्राण फाइनली यहां पे है, प्राण फाइनली एंड खान फाइनली इधर है। यस और नो? हाउ फार आर दे फ्रॉम ईच अदर, कितना डिस्टेंस है? तो ये डिस्टेंस आपको पूछा है, तो बोलो कितना है? 20 किलोमीटर्स। एंड देखो बच्चों, उन्होंने, आपने ऐसे प्राण खान ऐसे नहीं लिया होता, समझो प्राण को इधर भेज दिया होता, खान को इधर भेज दिया होता, तो भी आंसर सेम आता। या समझो ऑफिस या प्राण को ऊपर भेज दो, खान को नीचे भेज दो, तो ही सेम ही आंसर आएगा। समझा या नहीं? तो वेदर इट इज 20 किलोमीटर्स, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ए स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट पी, ए गोज वेस्ट, तो चलो पॉइंट पी समझो यहां पे है, पॉइंट पी। ओके, और कहां गया वो? वेस्ट में गया, मतलब इधर गया ना, पॉइंट पी से वेस्ट में गया, एंड कितना गया? कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर्स। देन टर्न टू हिज राइट, राइट में गया और कितना चला? कितना चला? 3 किलोमीटर। हाउ फार ए इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट, तब ये उसका एंड पॉइंट है, ये उसका बोलो एंड पॉइंट है। आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स? तो समझो ये उसका एंड पॉइंट को मैं एक नाम दे रहा हूं क्यू, क्यू उसका एंड पॉइंट है बच्चों। यस और नो? और आपको फिर लेंथ ऑफ पी क्यू फाइंड करना है ना, क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ पी क्यू। तो 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पे एम ऐसे मानता हूँ, एंड क्यू जो है ये उसका एंड पॉइंट है। क्यू क्या है उसका, बोलो? एंड पॉइंट है। आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स? तो आपको लेंथ ऑफ पी क्यू फाइंड करना है ना, क्या आंसर रहेगा फिर, बोलो? 5 किलोमीटर्स। कैसे? पी क्यू का स्क्वेयर इज इक्वल टू पी एम का स्क्वेयर प्लस एम क्यू का स्क्वेयर। तो पी एम कितना था, बोलो? 4 का स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर, 16 प्लस 9 इज हाउ मच? 25। therefore length of pq is equal to, बोलो? under root 25, that is 5 kilometers as per Pythagoras theorem. Hypotenuse square is equal to sum of squares of remaining two sides. Hypotenuse square is equal to base square plus height square. पता है या नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन कौन सा है, बोलो? करेक्ट ऑप्शन डी। 95 का करेक्ट आंसर डी है क्या? 96 करना है सॉल्व। अ साइक्लिस्ट गोज 30 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, तो समझो यहां से स्टार्ट किया उसने, 30 किलोमीटर्स नॉर्थ में गया, 30। ओके, टर्निंग एंड टर्निंग टू द ईस्ट, ईस्ट में गया, और ईस्ट में कितना गया फिर? 40 किलोमीटर्स। अगेन टर्न्स टू इज राइट एंड कवर्स हाउ मेनी किलोमीटर्स? राइट में 20 किलोमीटर आया ना? यस और नो? आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक्स 40 किलोमीटर्स, तो इधर 40 किलोमीटर राइट में है, मतलब इधर। यस और नो? अच्छा, शुरुआत में ऊपर 30 किलोमीटर गया था ना, तो क्या नहीं से ये 20 था उसमें से और ये 10 था, नहीं समझा आपको? शुरुआत में ऊपर गया था, बराबर है ना? 40 किलोमीटर आया लेफ्ट में। हाउ फार इज, तो आप देखो ये उसका एंड पॉइंट है, दिख रहा है क्या? तो आप बताओ, अगर ये समझो पॉइंट बी है और ये ए है, तो क्या ना इसे ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट?
ए से स्टार्ट किया था उसने, एंड बी क्या है उसका, बोलो, एंड पॉइंट। बी उसका एंड पॉइंट है। कैसे साइकिलिंग करते गया है, समझ रहा है क्या? तो बोल, आपको क्या पूछा है, हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो लेंथ ऑफ ए भी पूछा है। ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर्स। ऑप्शन बी। टफ है बच्चों ये। तो ये पहले ऊपर गया था, समझा क्या, बाद में राइट टर्न ले लिया, फिर इधर मुड़ा, फिर फाइनली इधर मुड़ा। करेक्ट है। एंड फाइनली अब बी पे है वो। कुछ गया क्या दिमाग में, कुछ गया क्या दिमाग में? तो वेदर आंसर इज 10 किलोमीटर्स। सो दिस इज पॉइंट नंबर 96 का आंसर। 97, अ मैन ट्रेवल्स 3 किलोमीटर्स इन द ईस्ट। तो यहां से समझो स्टार्ट किया, 3 किलोमीटर्स इन द ईस्ट। देखो मैंने सही ड्रॉ किया है क्या, 3 किलोमीटर्स इन द ईस्ट सही है क्या? देन टर्न्स टू द साउथ एंड मूव्स, बोलो, 4 किलोमीटर्स। तो 4 किलोमीटर साउथ में आया। हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, वही पाइथागोरस थ्योरम वापस। तो आप बताओ, इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी, 2 मिनट के लिए मान लो कि ये पी है, तो टेल मी, ए क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड बी क्या है, बोलो, बी क्या है, एंड पॉइंट। एंड आपको लेंथ ऑफ ए बी पूछा है, तो टेल मी ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलो, ए पी स्क्वेयर प्लस पी बी स्क्वेयर। तो ए पी कितना था 3, एंड पी बी कितना था 4 का स्क्वेयर इज इट 25। Therefore, length of AB is under root 25, that is 5 kilometers. Correct answer is option A. तो 97 का आंसर ए है क्या मेरे भाई, 97 का आंसर ए है क्या? 98, अमित ताते ट्रेवल्स 8 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ। तो समझो यहां से स्टार्ट किया उसने, 8 किलोमीटर्स नॉर्थ में गया, 8 किलोमीटर्स नॉर्थ में गया। देन टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल, बोलो, 3 किलोमीटर। तो लेफ्ट में गया और 3 किलोमीटर। देन अगेन टर्न राइट एंड कवर 4 किलोमीटर। तो एक काम करते, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। हाँ चलो, 8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया क्या वो, 8 किलोमीटर नॉर्थ में। हाँ देन लेफ्ट टर्न कितना, 3 किलोमीटर्स। देन अगेन राइट एंड कवर्स 4 किलोमीटर्स, राइट में गया। हाँ देन टर्न्स राइट एंड कवर्स 3 किलोमीटर। तो राइट में 3 किलोमीटर आया, राइट में 3 किलोमीटर आया, बराबर है क्या, 3 किलोमीटर। हाँ देन हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब वो यहाँ पे है, तो समझो ये बी है एंड दिस ए, तो ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड बी इज द एंड पॉइंट, बी इज द एंड पॉइंट। बोलो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में कितनी जगह है, कितना डिस्टेंस है? तो ये आपको पूछा हुआ है जो मैं अभी बोल्ड कर रहा हूँ, कितना किलोमीटर है, बोलो, 8+4, 8+4, करेक्ट है। तो ऑब्वियसली लेंथ ऑफ ए बी आएगा 8 किलोमीटर्स प्लस 4 किलोमीटर्स, टेल मी इज इट 12 किलोमीटर्स। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अब अमित तातेर कितना दूर है, 12 किलोमीटर्स, यस और नो? तो प्रॉब्लम नंबर 98 का ये आंसर था। 99, मितान ट्रैवल 12 किलोमीटर्स साउथवर्ड्स। तो चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, 12 किलोमीटर साउथवर्ड्स गया, देन टर्न लेफ्ट एंड ट्रैवल 10 किलोमीटर्स। तो लेफ्ट में 10 किलोमीटर गया, देन टर्न लेफ्ट, बराबर है ना, एंड ट्रैवल 12 किलोमीटर्स। तो लेफ्ट में 12 किलोमीटर गया, यस और नो? हाउ फार मितान इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो समझो ए उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यस और नो? ए उसका स्टार्टिंग पॉइंट है क्या, एंड बी उसका क्या है, बोलो, एंड पॉइंट, एंडिंग पॉइंट बी है क्या मेरे भाई? बोलो ये लेंथ ऑफ ए बी कितना है, बोलो, लेंथ ऑफ ए बी कितना है, 10 किलोमीटर्स। ऑप्शन बी, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बाप रे, 100, सुशील भंडारी ट्रैवल्ड 15 किलोमीटर्स ईस्ट। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, 15 किलोमीटर्स ईस्ट में गया, 15। हाँ देन टर्न नॉर्थ एंड ट्रैवल्ड
15 किलोमीटर, तो चलो नॉर्थ में और 15 किलोमीटर्स, करेक्ट है. एंड टर्न टूवर्ड्स वेस्ट एंड ट्रेवल्ड और 15 किलोमीटर्स. देन हाउ फार इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? ऑब्वियसली 15 किलोमीटर्स, करेक्ट है बच्चों. तो मुझे यहाँ से स्टार्ट किया था तो ये 15 किलोमीटर गया था, फिर ऊपर 15 किलोमीटर गया, तो ये ऐसे 15, इधर 15 बराबर है ना, फिर लेफ्ट में 15, करेक्ट है. तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये उसका एंड पॉइंट है. सो दिस इज स्टार्ट, दिस इज एंड. बोलो स्टार्ट और एंड में कितना डिस्टेंस है, ये कितना है मेरे भाई? 15 किलोमीटर्स. ऑप्शन ए. तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर इज ऑप्शन ए. तो चलो एक काम करते, 100 पे रुक जाते. ठीक है, चलेगा? चलेगा क्या? कितने 30 क्वेश्चन बचे, तो आगे और हम लोग इंडेक्स नंबर भी स्टार्ट कर सकते हैं फिर, अगर टाइम मिला तो. नहीं तो ठीक है, और कुछ रिवीजन करेंगे. यहाँ तक समझा क्या सबको? बहुत बोरिंग है क्या फिर ये LR? अब मुझे बताओ, इतना क्वेश्चन सॉल्व किया तो हो गया क्या फिर? एग्जाम का क्वेश्चन में आप क्या आंसर रट्टा मार के याद करेंगे? वहाँ पे सॉल्व करना ही पड़ेगा ना आपको, क्वेश्चन ठीक से पढ़ के. ठीक है, फिर कुछ लग रहा है कि आपको कुछ मैथ, स्टैट, LR ये सब मिला के 40 मार्क तो आ ही जाएंगे? हाँ, या वही अपना 18 मार्क? नहीं ना भाई, हो जाएगा क्या उतने में? ठीक है, शैल वी स्टॉप हियर? चलो फिर, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर माय फ्रेंड्स, बाय बाय.